I'm Hussein Lokhanwala. I'm the brand owner of the brand Water Sandwich, and it gives me immense pleasure to present you my brand credentials. So let's start with our story. How did we begin into the business? We started off in the year 2013 और 2013 में जब हम लोग ने चालू किया था, हम लोग ने गौर किया था कि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है जो पिज्जा, बर्गर, रोल्स, बिरयानी, चाइनीज कर रहे हैं, लेकिन सबमरीन सैंडविच के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत कम है। इनफैक्ट सबवे के हिसाब से आज भी कंपटीशन बहुत ही कम है। सो वी वांटेड टू कम इनटू अ कैटेगरी जहाँ पे कंपटीशन कम है, तो हमारे लिए रूम फॉर ग्रोथ ज्यादा रहता है। सबवे में अगर आप देखोगे, उनका जो मेनू स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजी है, वो इतना महंगा है कि यू कैन नॉट गो एवरी डे। इसलिए हम लोग ने दो चीज पे हम लोग ने फोकस किया हमारे प्रोडक्ट में। इट शुड बी बिगर इन साइज एंड शुड बी मोर अफोर्डेबल इन प्राइस। 2015 में वी हैड अ गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग ने डिलीवरी किचन पे ज्यादा फोकस किया है। सो फ्रॉम 2015 वी आर ओनली अ डिलीवरी किचन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग एक छोटी सी जगह ले लेते हैं और फिर स्विगी, जोमेटो, डंजो, अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करके वी डू आवर बिजनेस। यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी किचन। सो डिलीवरी किचन पर से, घोस्ट किचन, क्लाउड किचन, कितने सारे नाम है ऐसे। तो उसका एडवांटेजेस क्या रह जाता है? व्हाट इज इट दैट द डिलीवरी किचन डज ओवर अ नॉर्मल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट? तो डिलीवरी किचन में, जस्ट एज अ नेम सजेस्ट, कि वो सिर्फ डिलीवरी पे फोकस करता है। यहाँ पे रेंटल लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कहीं पे भी से ऑपरेट कर सकते हो और आपको सिर्फ डिलीवरी का काम करना है। सिंस यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, आपका रेंटल कॉस्ट कम हो जाता है बिकॉज यू डोंट नीड अ प्राइम लोकेशन। कोई प्राइम फसाद एरिया लगता नहीं है। आपका फर्नीचर का कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि इंटीरियर का कॉस्ट, फर्नीचर का कॉस्ट बच जाता है आपका। आपको मैनेजर की जरूरत नहीं है क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन जीरो रहता है। इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो आपका डिपेंडेंस कम हो जाता है। तो आपका सेविंग्स बहुत हो जाता है ये चार रिक्वायरमेंट्स में। कोई भी जगह में जहाँ से 200 स्क्वायर फीट का जगह मिल जाए, हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। आमतौर पे आप देखोगे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में 200 स्क्वायर फीट का किचन स्पेस रहता है, 200 स्क्वायर फीट का बैठने के लिए जगह रहता है, 200 स्क्वायर फीट का पार्किंग स्पेस रहता है। तो देखते देखते 600-800 स्क्वायर फीट तो लगता है। यहाँ पे सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में हमारा काम बच जाता है, इसलिए अपना रेंटल भी कम हो जाता है। आवर्स भी हमारे बहुत लंबे हैं। सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे तक ऑपरेट करते हैं। तो एज अ डिलीवरी किचन यू गेट दैट एडवांटेज जहाँ पे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट पे नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो एडवांटेज ऑफ प्लग एंड प्ले। कितनी बार ऐसा होता है आपका रेस्टोरेंट पिकअप हो जाता है और आपके जो लैंड ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर है, वो बोल जाते हैं कि यार इंक्रीमेंट करो ना, तो मैं आप खाली करो। तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन डिलीवरी किचन में आप कहीं पे भी रिलोकेट कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस में, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ स्विगी, जोमेटो पे आप विजिबल हो वो फर्क पड़ेगा। लोकेशन कहाँ पे रहेगा वो नहीं फर्क पड़ेगा। तो व्हाट इज द ब्रांड ऑफरिंग टू यू? जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वाटर सैंडविच के अंदर, आपको 3 और ब्रांड मिलेंगे, हीरो, पावमैन, गो किराना गो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर ऑफ अ मल्टी ब्रांड किचन कॉन्सेप्ट। हम लोग मल्टी ब्रांड किचन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत हो जाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। आपको 4 अलग एवेन्यूज मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 4 बिजनेस जो है मेरे सब इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज के हिसाब से है। कोई किसी का बिजनेस काट नहीं रहा है, अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है। तो वी आर टारगेटिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद आवर इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप देखोगे, वाटर सैंडविच इज अ प्योर सबमरीन सैंडविच प्लेयर। हीरो में हम लोग ने इटालियन सैंडविचेस, पनीनी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे इम्प्लीमेंट किया है। पाव मैन में हम लोग ने जो टिपिकल वड़ा पाव है उसको एलिवेटेड एक्सपीरियंस दे दिया है। और गो किराना गो, जहाँ पे कोरोना के टाइम पे इतने सारे शॉप्स बंद थे, किराना भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ने नोटिस किया कि हमारा रेस्टोरेंट ही किराना दुकान बन सकता है। तो ब्रेड, वेजिटेबल, चिकन, पनीर, सॉसेस, फ्रोजन फूड्स, हम लोग हमारे रेस्टोरेंट से ये डिलीवर कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग ने गो किराना गो चालू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है ब्रांड्स के बारे में। यस, इंटरेस्टेड पार्टीज को मैं ये जब प्रेजेंटेशन भेजूंगा, दे कैन हैव अ लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड बेटर। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज द फंडा ऑफ हैविंग दिस मल्टी ब्रांड किचन। एक ही किचन के अंदर, एक ही ब्रांड के अंदर आप करते तो अच्छा रहता था। एक्चुअली एडवांटेजेस इतने हैं कि वो डिबेट के लिए लायक भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो सब कुछ देता है, बिरयानी, चाइनीज, पिज्जा, इटालियन, कॉन्टिनेंटल। तो बाय द टाइम यू आर डन विद द मेनू, आपको पता भी नहीं कि रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट किस में है।
यहाँ पे हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी आ जाता है कस्टमर, उसके डाउट नहीं रहता है दिमाग में कि हम लोग क्या बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, वाटर सैंडविच में उसको वो श्योर है कि वो वहाँ पे सबमरीन सैंडविचेस बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। हीरो में उसको श्योर है कि यार पनीनी सैंडविचेस बहुत अच्छा मिल जाएगा। पाव मैन में पाव बेस्ड बर्गर अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे स्पेशलिस्ट का रिकग्निशन मिल जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो यहाँ पे हम लोग अपने मास्टर्स ऑफ ट्रेड बन जाते हैं। मेनू ऑल्सो इतना सिंपल हो जाता है। कितनी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं सोच के कुछ और गया हूँ कि यार मैं आज बर्गर खाऊंगा, लेकिन मेनू इतना लंबा है कि मैं भूल ही गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने छोड़ भी दिया आइडिया। तो एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर आपके लिए वो लॉस एंड सेल है। तो यू डोंट वांट टू कंफ्यूज योर कस्टमर, मेक द मेनू बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, so people can make a decision and go ahead with it. ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम रह जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 4 बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपका रेंट अलग रहेगा, सैलरी अलग रहेगा। एक ही रेंट रहेगा, वो आदमी लोग भी वही रहेंगे, सैलरी भी वही रहेंगे। लेकिन जो बढ़ जाएगा वो आपका सेल बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 4 बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज के साथ, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। आपका मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज नॉट नेसेसरी सब एवरीबडी विल बी अ फैन ऑफ वाटर सैंडविच। कोई शायद हीरो को अच्छा लगे, अगर वो हीरो भी अच्छा नहीं लगे तो आप पावरमैन से उसको टारगेट कर सकते हो। अगर पावरमैन भी अच्छा नहीं लगे तो गो किराना गो से टारगेट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है टू रीच आउट टू अ लार्जर मार्केट शेयर। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक ब्रांड का भी एडवर्टाइजमेंट किया है, बाकी के 3 ब्रांड को पिगी बैक इफेक्ट मिल जाता है। तो वहां पे आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपका डेड स्टॉक जीरो हो जाता है। क्योंकि हम लोग ने क्या किया है कि वी हैव यूज्ड द सेम इंग्रेडिएंट्स टू मेक द प्रोडक्ट। या प्रेपरेशन स्टाइल अलग है, एंड रिजल्ट अलग है, लेकिन जो कोर इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, वो हर कंसिस्टेंट रहता है हर ब्रांड में। तो आपके लिए डेड स्टॉक रहता नहीं है, वो इन्वेंट्री निकलते जाता है 4 ब्रांड के अंदर। और मैं वही है, अगर अगर आपका कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है लेकिन आपका सेल बढ़ गया है, तो इट टेक यू अ मैथमेटिकल मिरेकल टू फेल। आपका फेलियर रिस्क बहुत ही लो हो जाता है। प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा पहले तो चीज है कि हम लोग जो कंपटीशन में मार्केट में है, वहां पे प्रोडक्ट बहुत कम है जो हम लोग के साथ compete कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं है जो सबमरीन सैंडविचेस कम करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं है जो पनीनी करते हैं। अगर आप पाव बेस्ड प्रोडक्ट भी देखते हो तो सिर्फ समोसा पाव, वड़ा पाव दिखता है। हमारा बहुत ही इट्स अ फ्यूजन पाव प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी कंपटीशन कम है, तो हमारे लिए वो एक फैक्टर हो जाता है। और एक चीज फैक्टर है, जैसे मैंने पहले के स्लाइड में बोला था कि हम लोग सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे ऑपरेट करते हो। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी भी कोई भी घंटे में कंज्यूम कर सकते हो। वो पिज्जा या बिरयानी के जैसा नहीं है कि सिर्फ लंच में खा सकते हो और डिनर में खा सकते हो। सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे तक कौन कोई भी घंटा पकड़ लो, हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है। तो एवरी आवर इज अ सेलेबल आवर। एज अ प्रैक्टिस हमारा ब्रेड होल व्हीट ब्रेड ही है, हम लोग व्हाइट ब्रेड यूज नहीं करते। इवन आप परचेसेस फ्रेश रहता है, फ्रोजन फूड कल्चर में मानते नहीं है हम लोग, तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन भी रहता है वो फ्रेश ही रहता है। ग्रेट पैकेजिंग, इवन बिफोर कोविड हम लोग ने रियलाइज किया था कि हमारा पैकेजिंग इंटैक्ट रहना चाहिए, तो पैकेजिंग पे फोकस किया है। मेनू भी अच्छा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 29 रुपीज, इट गोज टू 299 रुपीज। सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। फूड कॉस्ट हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही एवरेज है, 25-30% के हिसाब से है। 70% आपका ग्रॉस मार्जिन रहता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे फ्रेंचाइजीज को एडवांटेज मिल जाएगा, वो है कि पैन इंडिया सप्लाई मिलेगा। सी प्राइमरीली वी आर बॉम्बे बेस्ड, पुणे बेस्ड कंपनी, बट डजंट मीन कि हमारा जो भी माल है वो सब बॉम्बे पुणे से आएगा, बिकॉज हमारे जो वेंडर्स है वो पैन इंडिया अवेलेबल है। तो आप कहीं पे भी रहो इंडिया के अंदर, आवर वेंडर्स विल डिलीवर द मटेरियल टू यू। दिस इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल पॉइंट, स्टाफिंग एंड लेबर। जब भी आप रेस्टोरेंट चालू करते हो तो ये तो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम लोग ने ये पॉइंट कैसे एड्रेस किया है? पहले तो हम लोग को कोई शेफ या उस्ताद लगता नहीं है, बिकॉज हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो असेंबल करना है, स्क्रैच से कुछ भी नहीं बनाना है। तो शेफ और उस्ताद की जरूरत नहीं है, मैनेजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन जीरो है। इसलिए आपका बिगेस्ट जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो शेफ का और मैनेजर का कॉस्ट का वो जीरो हो गया है। आपको कोई भी एम्प्लॉय इवन विद लिमिटेड स्किल सेट्स होता है तो उसको हम लोग ट्रेन करके रख सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस इतना इजी है किसी को भी इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ असेंबल करना है। 6-8 दिन में ट्रेन हो जाता है और वो सिस्टम में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज रहेगा कि यार कभी कभी आपका आपका बिजनेस बढ़ भी जाता है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको उसको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दूसरा बंदा आके आपके सिस्टम में बैठ जाता है। तो कोई भी आपको ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता है कि यार मेरा सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं निकलता हूँ। या अगर आपका एट्रिशन रेट स्ट्रांग है, अगर वो बोलता है कि यार मैं निकल जाऊंगा, कोई भी दूसरा आदमी आएगा सिस्टम में बैठ जाएगा। और हमारे लिए और एक क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर आपको लेबर सर्विसेज चाहिए तो हम लोग लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जहाँ पे वी आर टेकिंग केयर ऑफ मटेरियल, वी आर टेकिंग केयर ऑफ स्टाफ, वी आर टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग। आगे के स्लाइड में मैं ज़्यादा समझा दूंगा उसके लिए। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है? बहुत ही सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। वी हैव फैक्टर्ड दिस फ्रेंचाइज मॉडल ओनली फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव अ प्राइमरी जॉब और अ बिजनेस। उनको ये बिजनेस सेकेंडरी बिजनेस के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे वो जिस ये है कि आपका जो भी रेंट एंड सैलरी है वो बराबर टाइम पे देना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, जो भी कंपनी के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना है, मटेरियल का पेमेंट बराबर टाइम से देना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। और हमारे तरफ से भी ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि वी हैव टू मेक श्योर कि आप ऑनलाइन पार्टनर्स के साथ प्रेजेंट हो, मटेरियल आपको टाइम पे मिले, आपका जो लेबर है उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट बराबर हुआ हो, ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग का आपको फायदा मिले, और एक्सक्लूसिव राइट्स। हर एक आउटलेट को 3-4 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है, वो आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट्स जिसको अगर समवन वांट्स टू नो कि व्हाट इज इट, अपना प्रोडक्ट कैसा है, तो ये ऐसा दिखता है। मेनू भी यहाँ पे है। ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड पार्टीज कैन सी द प्रेजेंटेशन, दे कैन ऑलवेज मैसेज मी एंड आई कैन गिव देम दिस प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने पहले के स्लाइड में बात किया था कि हम लोग ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो वी आर एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स। इनफैक्ट अभी आईपीएल होने वाला है और जब भी कोई भी हॉटस्टार पे देखेगा वो हमारा एक एड दिखेगा। तो वी आर लुकिंग टू गो पैन इंडिया, और पैन इंडिया अगर जाना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड लेवल कम्युनिकेशन आल्सो। सो ऑल दिस इज कमिंग एट अ कंपनीज कॉस्ट। यहाँ पे फ्रेंचाइजी को कोई पैसा देना नहीं है, ये पूरा खर्चा जो है वो ब्रांड लेवल उठा लेगा। दिस इज आवर विजन। अभी वी जस्ट स्टार्टेड इन 2013, और 2013 वी वर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। अगर आप देखोगे ग्राफ 2013-2015 मुझे 2.5 साल लगे दूसरा स्टोर चालू करने के लिए। लेकिन जब से हम लोग ने डिलीवरी किचन मॉडल पे आए हैं 2015 में, वी सॉ इमीडिएट सक्सेस। तभी वो 3 ईयर पीरियड में हम लोग ने 6 दुकान चालू कर दिए। वी स्टार्टेड फ्रेंचाइजिंग इन 2018। अभी तक हमारे 18 स्टोर्स फ्रेंचाइज हो गए हैं। And in fact, with franchise apply, we have done such great webinars. A lot of interested parties have come and signed up. So we are having a vision that by the end of 2022, we should have 50 stores. इन्वेस्टमेंट मॉडल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मॉडल है 12 लाख का, जहाँ पे 7 लाख में आपका सब रेस्टोरेंट इक्विपमेंट आ जाएगा। इन टर्म लैपटॉप, प्रिंटर। अगर आपने 12 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपको प्रॉफिट कैसे दिखेगा, यहाँ पे मैं जरा समझा देता हूँ। नाउ वी आर नॉट वन ऑफ दोज ब्रांड्स जहाँ पे आपको बोलूँ कि मुझे 50,000 का सेल चाहिए या 60,000 का सेल चाहिए। हम लोग को अगर 10 से 15,000 का सेल भी मिल गया, वी आर गुड इनफ टू मेक प्रॉफिट। कोविड का टाइम है, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू बिजनेस, बट कोविड 6 महीना 8 महीना टाइट रहेगा, उसके बाद तो ऑफकोर्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 6-8 महीने में भी अगर अपने सेल कम है, अगर 10 से 15,000 है, तभी भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। मैं ये 10 से 15,000 इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इफ यू लुक एट इट, अगर मेरा मेनू देखा है आपने, तो अपना एवरेज टिकट ऑर्डर जो नॉर्मली कस्टमर ऑर्डर करता है वो करीबन 350-400 रुपए का रहता है। और वी हैव 4 ब्रांड्स। तो अगर आपने कंजर्वेटिवली, अगर आपने रियलिस्टिकली एक टारगेट रखा है कि यार मुझे हर ब्रांड से अगर 10 ऑर्डर भी मिल गए तो दिन का हो गया 40 ऑर्डर। 40 ऑर्डर इंटू 400 इज अबाउट 15,000 रुपीज। 15,000 पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। 15,000 इंटू 30 इज 4.5 lakhs। फिर आपके डिडक्टेबल्स देखेंगे। फर्स्ट डिडक्टेबल इज द फूड कॉस्ट, 30% जो मैंने बोला था फूड कॉस्ट है वो निकल जाएगा। सेकंड डिडक्टेबल इज द कमीशन टू ऑनलाइन प्लेयर्स, जैसे स्विगी, जोमेटो, डंजो कमीशन लेते हैं हमारे से। स्विगी इज द हाईएस्ट एट 20%, तो वो 20% निकल जाएगा। थर्ड डिडक्टेबल इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जहाँ पे एट अ लोकल लेवल एरिया आपको स्विगी, जोमेटो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। तो मान के चल अगर आपने 1,500 रुपए का भी फिगर पकड़ा है वो दिन का हो जाता है। रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज, उसका ब्रेकअप है 71,000। ऑल इन ऑल आपका नेट प्रॉफिट रहेगा 1 लाख के ऊपर। अगर आपने बहुत ही कंजर्वेटिव सेल पकड़ा है 15,000 का भी, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रिकवरी हो जाता है 1 साल के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 5 साल का, तो 1 साल में अगर आपने रिकवरी कर दिया तो बाकी के 4 साल आपका इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाता है। ये एक बोनस स्लाइड है। दिस इज फॉर पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा है
we can assure you a place to operate without paying any rent. ये कोई भी ब्रांड आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है, लेकिन एज अ ब्रांड वी आर प्रॉमिसिंग यू कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे आपको जगह मिल दे डालूंगे जहाँ पे आपको रेंट देना नहीं पड़े। ये थोड़ा इसके बारे में मैं बात करूंगा। हमारा बिजनेस पार्टनरशिप विद स्विगी इज वेरी स्ट्रांग। तो जब भी कोई नया एरिया या नया सिटी में जाते हैं हम लोग को अपॉर्चुनिटी देता है स्विगी, जहाँ पे हम लोग उनके किचन स्पेस पे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी रेंट। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हम सबके लिए एडवांटेज है, स्विगी के लिए एडवांटेज है। पहले तो हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट कैनिबलाइजिंग देयर ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल स्विगी के खुद के प्राइवेट ब्रांड्स है जो बिरयानी, मुगलाई, चाइनीज में वेंचर करते हैं। जब भी कोई नए एरिया, नया सिटी में जाते हैं वो अपना एक खुद का बिल्डिंग रेस कर लेते हैं करीबन एक 4,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अपने प्राइवेट ब्रांड्स में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ एज अ ब्रांड वी आर ऑफरिंग अ प्रोडक्ट विच इज वेरी नॉवल। यहाँ हमारे ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, तो वो हमें ऑफर करते हैं एक जगह जहाँ पे वी ऑपरेट एंड वी डोंट पे देम रेंट। यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा, आपको हाई डिपॉजिट ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, आपका कैपिटल जो है वर्किंग कैपिटल वो बच जाएगा। कि आमतौर पे 4 से 6 महीना लग जाएगा आपको बिजनेस सेटल करने के लिए, लेकिन वो 4 से 6 महीना आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो आपको वो 4 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा। कितनी बार ऐसा हो जाता है हमारा बिजनेस जब पिकअप हो जाता है फिर रात को पुलिस वाले आ जाते हैं, म्यूनिसिपलिटी वाले आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा। रेडियस भी बढ़ जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, को फंडिंग डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप थोड़ा डिस्काउंट दो, स्विगी थोड़ा डिस्काउंट देगा, कस्टमर को थोड़ा लार्जर डिस्काउंट मिल जाएगा। और बॉटम लाइन वही है कि अगर आप रेंट नहीं दे रहे हो और स्विगी आपके लिए सेल कर रहा है तो कमीशन के हिसाब से वो तभी कमाएगा अगर आपका सेल ज्यादा रहा। अगर आपका सेल नहीं रहा तो स्विगी नहीं कमा पाएगा। तो जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल का, वो पूरा स्विगी के ऊपर है, मार्केटिंग का, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सेल्स। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज आ जाता है कि विदाउट डूइंग मच आपको सेल मिल जाएगा और आपको सिर्फ उसका कमीशन देके आपका प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिक एडवांटेज क्या है मेरे फ्रेंचाइजीज के लिए कि ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक प्राइमरी जॉब, प्राइमरी बिजनेस है, और उनको पता है कि यार मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ तो ये बिजनेस चल जाएगा विदाउट गिविंग मच टाइम एंड फिजिकल प्रेजेंस। तो यहाँ पे आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जीरो है। सेकेंडरी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो आपके रेस्टोरेंट पे कितना घंटा चालू था, कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए। कस्टमर रेटिंग एनालिसिस मिल जाएगा, कितने कस्टमर्स ने आपको 5 स्टार रेटिंग दिया है, 4 स्टार रेटिंग दिया है, 1 स्टार रेटिंग दिया है। तो अगर 1 स्टार मल्टीपल रेटिंग्स है तो आप एड्रेस कर सकते हो उसका। कैश मैनेजमेंट जीरो हो जाता है, कभी भी आपको कैश की चोरी नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैश चोरी हो गया, छुट्टी देने में प्रॉब्लम आ गया, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। स्टॉक भी बराबर से मैनेज हो जाता है। जो भी आपका सेल है उसका 30% फैक्टर इन कर लीजिए आप फूड कॉस्ट के हिसाब से। अगर वो ज्यादा है तो कोई चोरी कर रहा है या वेस्टेज हो रहा है। और ये भी आपका एडवांटेज हो जाता है कि आपका ओवरहेज कम हो जाता है। अगर इफ यू टेक द जीरो रेंटल मॉडल तो वहाँ पे तो आपका रेंटल जीरो ही हो जाता है। My last pitch to of course you is that why should you franchise with us? तो पहले तो we are the brand, we are giving you 4 established brands at the cost of 1 investment, और 4 ब्रांड अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजीज के हिसाब से चल जाता है to make you profit. हम we also offering you zero rent and zero royalty program. अगर if you are interested in this business we can speak on this at more at length. We also providing you everything, men, material and marketing support. So it is very similar to a franchisee owned company operated model, जहाँ पे लेबर भी हमारे तरफ से है, मटेरियल भी हमारे तरफ से है, मार्केटिंग भी हमारे तरफ से है। ऑल यू नीड टू डू इज फिजिकली सुपरवाइज योर स्टोर। एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे आपको। वी आर द लोएस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द बिजनेस। नो ब्रांड कैन प्रॉमिस यू a place to ऑपरेट। आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिख जाता है। सो ऑन अ वेरी लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो पॉसिबल है, जहाँ पे आपका एक्सपेंसेस इतना कम हो जाता है प्रॉफिट दिख जाता है। सो यस, दिस पार्टी मी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। Ashok, I'm open for question answers. Yes. Okay. Thanks, Mr. Hussain, for this business opportunity to our participants.
डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है व्हाट ए सैंडविच। और व्हाट ए सैंडविच का जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट। और आज के टाइम में हम फास्ट फूड बिजनेस में देखें तो मल्टी ब्रांड जो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट है वही सक्सेसफुली पैन इंडिया चल रहा है। क्योंकि कोविड के टाइम पे न्यू कैफे, न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन होने बंद हो गए हैं, तो क्लाउड किचन के थ्रू ही ये फूड बिजनेस आज के टाइम में चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है क्लाउड किचन का वो है कि आपको कोई बड़ा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, छोटे स्पेस से काम चल जाता है और इसमें आपको आरओआई और ब्रेक इवन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। सो थैंक्स लॉट मिस्टर हुसैन कि आपने ये एक काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारे पार्टिसिपेंट्स को। डियर पार्टिसिपेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो दोबारा समझ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। So, dear participants, you can raise hand in chat box and ask the question to Mr. Hussain, and you can drop your question in chat box also. Okay, Mr. Hussain, we have first question, Mr. Jatin. वो जानना चाह रहे हैं, how will you provide sales training? अगर स्टाफ हमारी तरफ से आ रहा है, सो ऑफ कोर्स जब भी आप अगर हमारी तरफ से स्टाफ ले रहे हो तो वी आर गोइंग टू सेंड यू ट्रेन स्टाफ ओनली। अगर फॉर सम रीजन यू फील कि आपके पास सोर्स है जहाँ पे आप यू कैन मैनेज योर ओन स्टाफ, मुझे 10 से 15 दिन लगेंगे उनको ट्रेन करने के लिए। ट्रेन करके फिर दे आर गुड इनफ टू हैंडल द सिस्टम्स। इफ यू आर टेकिंग लेबर फ्रॉम मी, ट्रेन लेबर आ जाएगा। इफ यू आर गेटिंग योर ओन लेबर तो उनका ट्रेनिंग हो जाएगा। Thank you, Mr. Hussain. Okay, next question, Mr. Kailash. Mr. Kailash, please अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। Yes, Mr. Kailash, now you can unmute from your side. अभी हाँ, यस बोले सर। Yes, Mr. Kailash. Yes, is the first question my is which is the capital of the working capital and total capital in the investment is this business? Total investment capital is 12 lakhs fee, the one time fee. And working capital आप देखने, I'll just show it to you. Just a minute. But 5 to 7 lakhs and then 12 lakhs in first investment. Correct. 12 lakhs is the first initial investment. 12 uh, lakhs is the investment for this. 7 lakhs is the working capital in the presentation. Mr. Hussain, आपकी voice break. Can you hear me now? Yes. अभी आ रहा है आवाज? Yes, yes. Okay. यहाँ पे Yes, yes. Please go ahead. यहाँ पे if you see the working capital cost, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अगर आप मेरा ये फोर्थ डिडक्टेबल देखोगे in terms of fixed cost 71,000 है। तो 71,000 इज योर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, जो करीबन 1.5 से 2 महीने में रिकवर हो जाता है। 1.5 से 2 महीने में यू आर एबल टू डू इनफ बिजनेस जहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा, जहाँ पे बिजनेस विल पे फॉर योर रेंट एंड सैलरीज एंड यूटिलिटी। और अगर आपने ये वाला जो मॉडल लिया है जीरो रेंटल मॉडल, अगर आप इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड इफ आई कैन पुश यू फॉर द जीरो रेंटल मॉडल, यहाँ पे आपका रेंटल कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लेबर का कॉस्ट देना पड़ता है और रेंटल कॉस्ट जीरो हो जाता है। तो जिसका खुद का अपना अगर बिजनेस चालू है तो उसमें गया तो रेंटल का रेंटल वापस जीरो हो जाएगा। यस करेक्ट। तो अगर अपना खुद का जगह है, अगर आपके पास लेबर भी है
वो लेबर का सैलरी भी कम हो जाएगा। तो उसका जगह कितना है और उसका मॉडल का फ्रेंचाइज मॉडल जो है अपना, तो कितना है और कौन सा आइटम, अपन 4 आइटम आप बोले थे, कितना चार आइटम है उसमें? ब्रांड, 4 है ना, 4? ठीक है, 4 चार ब्रांड है। ब्रांड का अपना खुद का मेनू है। हाँ। और वो मेनू अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि 4 ब्रांड का 4 मेनू स्क्वायर फीट में ये 4 ब्रांड पॉसिबल है करने के लिए। पॉसिबल हो सकते हैं यस, 200 स्क्वायर फीट में। 200 स्क्वायर फीट का तो हम लोग ने तो 150 स्क्वायर फीट में भी पॉसिबल किया है, तो लेकिन 200 स्क्वायर फीट अच्छा मतलब एक सेफ फिगर है हमारे लिए। ये ओनली काउंटर होगा ना, म्हणजे या अपन। किचन किचन के हिसाब से आपको काउंट टेक अवे का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ले लीजिए, लेकिन ये फैक्टर इन है हाँ, ओनली एज अ डिलीवरी आउटलेट। तो यहाँ ओनली ओनली डिलीवरी, डिलीवरी बिकॉज है। कैसा रहेगा ओके कि जब आपका बिजनेस ओके। सेट हो जाएगा और आपको इतने सारे ऑर्डर्स हाँ मिलेंगे तो आपका जो स्टाफ है नॉट बी एबल टू एंटरटेन टेक अवे ऑल्सो और डिलीवरी ऑल्सो। तो जब बिजनेस सेट हो ओके जाता ओके है तो इतना ऑर्डर्स आ जाता है एक टाइम पे कि वो उसको सिर्फ फोकस करना है डिलीवरी पे, उसको सिर्फ फोकस नहीं करना है टेक अवे पे। ओके 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 ओके। तो ओनली और डिलीवरी ये, और उसका एडवर्टाइज रहेगा बाद में, अगर हमारे पास तो अभी स्टार्ट किया समझो बम्बई में करेक्ट, ने, तो करेक्ट, उधर वैसा लोगों को कैसा मालूम होगा कि ये करेक्ट। आप ब्रांड कौन से एरिया के लिए आप देख रहे हो? बॉम्बे के? और सॉरी, न पनवेल, पनवेल में। पनवेल में, ठीक है। हाँ फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपने एरिया देखा है पनवेल में, तो हाँ। वहां पे मुझे पहले तो मैं पूछूंगा ये खुद का जगह है आपका? मेरा ऑफिस है दूसरा चालू है, ओके, ऑफिस के लिए लेके रखा है वो। नो प्रॉब्लम। अगर आपका खुद का जगह है तो हम लोग हाँ एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे? पहले तो मैं ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर में कर रहा हूँ, मैं हॉटस्टार पे कर रहा हूँ। हाँ लोकल लेवल एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे? हाँ और स्विगी पे करेंगे एडवर्टाइजिंग, जोमेटो पे करेंगे एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करेंगे, जहाँ पे हाँ। कस्टमर को पता चलेगा कि यार हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल है। और वहां से ऑनलाइन अवेलेबल करके हम लोग करेंगे। तो हमारा ये जो फोटोज है वो फोटोज के हिसाब से हम लोग को पब्लिसिटी करना पड़ेगा। ये मेरे सारे ओके ये ओके, फोटो, वो मैं देखता है। करेक्ट, ये हाँ वो फोटोज के हाँ हिसाब से मैं एडवर्टाइज करेगा सोशल हाँ। मीडिया पे, इंटरनेट पे। और हम्म, आपके एरिया के हिसाब से मैं ट्रैफिक खींच लूंगा। फिर वहां ओके पे जो भी आपके एरिया के नजदीक है उनको ये ऐड दिखेगा, वो हाँ देखेंगे यार कितना प्रोडक्ट है, 29 रुपीज से चालू होता है, एक बार ट्राई करते हैं। और हमारा जो कस्टमर रेपिटेशन रेट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर किसी ने एक कस्टमर ने भी खाया है तो उसका रिपीट चांसेस करना बहुत हाई है हमारा, हमारे लिए ओके वो फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। ओके। मुझे रिपीट आएगा ही वो कस्टमर, एक बार यस, अगर कस्टमर आप ने खाया देखोगे तो। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके 5 कस्टमर है और अगर आपका 1.8 कस्टमर रेशियो है, मतलब आफ्टर एवरी 5 कस्टमर 1.8 कस्टमर फिर से आता है, लौट जाता है, ओके तो ओके आपका ओके एवरेज स्टैंडर्ड है। हमारा ओके। 3.2 है। हम्म, तो 3.2 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा तो बहुत ही हाई है। दैट्स व्हाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक बार कस्टमर ने खाया वो डेफिनेटली ही विल कम बैक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये डिलीवरी सिस्टम कैसी है आपके? मुझे ऑर्डर आने के बाद, हम्म, ऑर्डर लिया उसके बाद में कितने टाइमिंग में डिलीवरी सिस्टम हो सकती है? नो प्रॉब्लम। जब भी आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया है, हाँ 6 से 7 मिनट में ऑर्डर रेडी हो जाता है। जो छः। एम्प्लॉई है आपका, जो मैनेजर है, जो आदमी है काम कर रहा हाँ है, उसको 6 से 8 मिनट लगेगा सैंडविच बनाने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए। तो 6 से 8 मिनट ओके में ऑर्डर बन जाता है। और डिलीवरी हाँ पार्टनर जो है, राइडर जो है, वो 15-20 मिनट में ऑर्डर डिलीवरी कर लेता है। मतलब करीबन एक आधे ओके घंटे के अंदर कस्टमर को ऑर्डर मिल भी जाता है। पौना घंटा का टारगेट देता है कस्टमर, सॉरी स्विगी, ओके। और हम लोग आधे घंटे में डिलीवरी कर लेते तो डिलीवरी बॉय के लिए क्या मोटरसाइकिल वगैरह रखना पड़ेगा क्या, हैं। दूसरा कोई नहीं, सिस्टम? हमारा फोकस है सिर्फ सैंडविच बनाने का। जो भी हाँ डिलीवरी का है वो सब स्विगी देख लेगा, जोमेटो देख लेगा, डंजो देख लेगा, अमेजोन देख लेगा। हमारा फोकस वो नहीं है। यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि जब भी आपने ऑर्डर लिया है हाँ। और आपने बनाना चालू कर दिया, फिर वो ऑर्डर कस्टमर को मिला या नहीं मिला है, वो हम्म, आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि यार वो कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है या कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला है तो उसका पैसा कौन देगा। उसका हम्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑर्डर लिया है, एक्सेप्ट हाँ किया है, हाँ तो कुछ भी हो जाए, ऑर्डर गिर भी जाए डिलीवरी राइडर के हाथ से, आपको हाँ। आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वो डन है भाई। मेरा क्वेश्चन अलग था सर। जो अपन डिलीवरी बॉय रखेंगे उधर, एक दो समझो, एक आधा नहीं रखा है, रखना है ना आपको, क्योंकि ये नहीं सब रखना है? डिलीवरी नहीं रखना है आपको। जो भी तो डिलीवरी है वो डिलीवरी स्विगी कौन करेगा? जोमेटो करे। मैं बोला ना जोमेटो? आपको,
स्विगी करेगा, जोमेटो करेगा, डंजो करेगा, अमेजोन करने का, आपको डिलीवरी करने का फोकस है ही नहीं। क्योंकि देखो अगर आपने खुद का डिलीवरी रखा, अगर आपको रखने का है तो डेफिनेटली आप रख सकते हो, लेकिन बहुत सारा त्रास है उसमें। आपको गाड़ी का टेंशन है, फिर वो डिलीवरी वाला उसने गया, उसने सामने से फोन करके बोला सर पंचर हो गया है, ये पेट्रोल खत्म हो गया है, पुलिस वाले ने पकड़ा है, आप किधर छोड़ के आपका काम देखने जाओगे। तो हम लोग ने बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लीन और सिंपल रखा है कि यार ये बंदे को हम लोग अपना आउटसोर्स कर दिया डिलीवरी का, जो भी डिलीवरी करने का है, इससे कराने का है, हमारा काम सिर्फ सैंडविच बनाने का है। और यहाँ पे आपको एडवांटेज कितना हो जाता है, सपोज आपने रख भी लिया था, वो डिलीवरी बॉय रख भी लिया आपने सब, और वो गया और उसको कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, या कस्टमर ने गलत एड्रेस दिया है, वो 1 घंटा से वो कस्टमर के पीछे है कि यार फोन उठाएगा उठाएगा, तो 1 घंटे के अंदर आपको कितने ऑर्डर आ गए, फिर आपके पास डिलीवरी ऑर्डर भी कम है, फिर आप क्या करोगे। तो उससे अच्छा आपने वो किसी और को दे दिया वो संभालने के लिए, आपको सिर्फ आपको सैंडविच बनाने का है, डिलीवरी कोई दूसरा देख लेगा, लेकिन आपको आपका पैसा मिल जाएगा। म्हणजे अपन ने एक 15 लाख रुपए ऐसा पकड़ के चलो कि 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें है, ऐसा 12 लाख तो ये हो गए और 1 लाख ऐसा 13 लाख तो उसमें 100% लगेगा ही लगेगा। करेक्ट 13 14 लाख। करेक्ट। तो उसमें अपने और को जो बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी अपने को? देखो अगर आपने सपोज दिन के 30 से 40 ऑर्डर भी मिले आपको, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट गारंटीड है महीने का। अगर आपने दिन का 30 ऑर्डर भी पकड़ा है, आपको बहुत कम पकड़ा हूं मैं, लेकिन अगर आपको दिन में 30 ऑर्डर 40 ऑर्डर भी मिल जाते हैं, तो महीने के हिसाब से आपका 1 लाख प्रॉफिट गारंटीड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपने 1 लाख कमा लिया है प्रॉफिट महीने का, उसका मतलब है कि 12 से 13 महीने में आपने आपका इन्वेस्टमेंट फ्री कर दिया है। आपका कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, 5 मतलब साल एक साल में आपने आपका इन्वेस्टमेंट फ्री कर दिया है। बाकी का जो 4 साल है वो प्योरली सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें आपका कोई नुकसान ही नहीं वहां पे। तो आपने जितना भी कमाया वो प्योर प्रॉफिट है आपका। तो बिजनेस मॉडल वैसे हिसाब से डिजाइन किया है। अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे, हम लोग ने फ्रेंचाइजिंग चालू किया है 2019 में, मतलब 1 1.5 साल में हम लोग ने 17 फ्रेंचाइजीज बेचे, और 3 4 फ्रेंचाइजी शायद अक्टूबर के नवंबर के पहले चालू भी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 18 स्टोर है, और बाय अक्टूबर नवंबर तो 20-22 स्टोर होपफुली हो जाए। और कुछ मॉडल है कि तुम्हारा ऐसा दुकान के लिए, जो आप इसके लिए अपन जो करेंगे, जो ब्रांड जो करेंगे, तो उसके लिए ऐसा कुछ ये ऑफिस में जैसा येवले का चाय है और पंचायत का पैसा कर लेता है सकते हैं ना, दूसरा लेकिन अभी महाराष्ट्र जो है ना, वो कोरोना के हिसाब से हेल्थ परमिट्स के हिसाब से ये नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है आपको, हाँ सिर्फ बरोबर है ना। ऑनलाइन और टेक अवे का परमिशन मिल रहा है। तो अच्छा अच्छा अगर आपके एरिया में अलाउड है, कॉर्पोरेशन अलाउ कर रहा है, तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए आपको उतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिलीवरी पे फोकस करो। आपका जब पता है कि यार आपको इतना बिजनेस तो मिल रहा है, फिर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेक अवे एंड ऑनलाइन सेटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन अभी तो कोरोना के हिसाब से जितना आप कम ये करोगे, डाइन इन कम ऑप्शन कम रखोगे, वो इजी पड़ेगा आपके लिए। नहीं, अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि अभी और 2 4 6 महीना तक तो ऐसा ही 6 चलेगा महीना तो जैसा हाँ डेफिनेटली ऐसे ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं मार्केट है कि ऐसा सर, डाउन रहेगा। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि अगर देखो कैसा है, मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया ये कोरोना, अगर आप देखोगे मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि पहले तो बहुत सारा कंपटीशन था मार्केट में, जो वो हर कोई रेस्टोरेंट चालू कर रहा था और ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से दो चीज हो गए, पहले तो कंपटीशन कम हो गया, बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पा रहे प्रेशर, तो नहीं, अभी तो हमारे इधर तो सब होटल वेटल अभी भी बंद है, सब के सब। और चीज है कि कोरोना की वजह से कस्टमर बहुत कॉन्शियस हो गया है कि यार अभी तो मुझे सिर्फ सेफ खाना खाना है, जो ब्रांड है उससे ही ऑर्डर करूँ, कोई नए ब्रांड से ऑर्डर नहीं करूंगा मैं। तो हमारा जो सेफ्टी पैरामीटर्स है वो इतना स्ट्रांग है, हमको एक बैज भी मिला है, हमको एक अवार्ड भी मिला है उसके लिए। तो वो अवार्ड के हिसाब से कस्टमर को पता चल जाता है कि यार हमारा सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रांग है, और वो हिसाब से वो उसको सेफ्टी रहता है कि यार यहाँ से ऑर्डर किया तो फिर सेफ ही रहेगा। तो मेरे लिए दो एडवांटेजेस हो गए कि लेकिन डिमांड कम नहीं हुआ है, डिमांड उतना ही है, कस्टमर अभी भी खाना मंगाता है, बाहर से मंगाता है, लेकिन अभी बिकॉज कंपटीशन कम हो गया मेरा सेल बढ़ गया। ना वो तो है, लोग आहिस्ता आहिस्ता भी ये हो रहे हैं, फाइनल पे आ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ घर में अभी बनाने वाले तो नहीं रहते, खाना खाते ही है,
पर अभी बाहर जाके नहीं खाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है कि बाहर जाके जो लोगों का खाने का कम होगा। हाँ, बाहर जाना तो कम हो गया क्योंकि अभी ऑप्शन तो हम्म, नहीं है, लेकिन लोग पास वाले टेक अवे मंगा के, ऑनलाइन मंगा के घर पे खा रहे हैं। ठीक है, थैंक ओके यू। सर। ओके कैलाश जी थैंक यू। एंड कैलाश जी प्लीज आप चैट बॉक्स ओके में अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ओके 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 सर, ओके ओके। या बिल्कुल अपने शायद चैट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सर। Participants, we have okay Hussein ji, we have next question। मिस्टर राजू हैं बेंगलोर से। जो अमेजोन जियो के साथ बात भी चल रही है, फ्लिपकार्ट भी आने वाला है मार्केट में, उनके साथ भी बात चल रही है। फटाफट है, मैजिक पिन है, स्कुटसी है, डायलामील है। तो जो भी ऑनलाइन पार्टनर्स प्रेजेंट है मार्केट में जो सर्विस कर रहे हैं, उन सबके साथ मैं आपके लिए टाई अप कर लूंगा। एंड इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर में Swiggy is strong, Zomato is strong, Dunzo, so you will get the advantage of operating in Bangalore. In fact, अगर आप बैंगलोर में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको HSR आउटलेट में जीरो रेंटल किचन दे सकता हूँ, जहाँ पे इफ यू अवेयर HSR, इमेजिन अगर आपको वो प्रीमियम एरिया मिल जाता है टू ऑपरेट बिजनेस, जहाँ पे मैं आपको रेंटल कॉस्ट जीरो कर दूं, तो योर ओनली फैक्टर कॉस्ट इज लेबर। तो अगर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव लेबर का है और आपको एक अच्छा एक हाई प्रोफाइल एरिया मिल जाता है जैसे एचएसआर का, तो यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉफिटेबल। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, जीरो रेंटल मॉडल, जहाँ पे आपको स्विगी के किचन के अंदर काम करने को मिल जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा रेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि रेंट तो देना ही है। और जहाँ पे अगर आपको रेंट देना नहीं है, तो होल बिजनेस मॉडल, फिर पूरा बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विगी के हाथ पे है, जहाँ स्विगी आपके लिए बिजनेस करके दे देगा सो दैट दे कैन जस्टिफाई द कमीशन। अगर वो बिजनेस ही नहीं ला पाए तो आपका नुकसान है ही नहीं, क्योंकि आपका रेंट जा ही नहीं रहा। और अगर आप ये अभी का सिचुएशन भी देखते हो, जैसे कोरोना का टाइम है, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, लॉकडाउन होने के बाद आपका रेंट रुकता नहीं है, आपका रेंट चलते ही रहता है। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे अगर आपको लॉकडाउन हो जाए और आपको रेंट भी देना ना पड़े, तो ये वाला मॉडल आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे इवन इफ सम सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे बिजनेस बंद हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रेंट देना पड़े। यस मिस्टर हुसैन। मिस्टर हुसैन वी आर नॉट ऑडिबल टू यू। आवाज आ रहा है मेरा? यस यस अब आपका आवाज आ हाँ, रहा तो है। मैं पूछ रहा हूँ, एनी अदर क्वेश्चंस लेट मी नो। यस ये जो अभी मैंने जो अभी इन्वेस्टर थे बैंगलोर से, मैं उनका आंसर किया उनको, मतलब मेरा आवाज ऑडिबल था पति? बिल्कुल बिल्कुल तब था। हाँ ग्रेट। थैंक यू। सर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर नितिन है चूरू से, वो जानना चाह रहे हैं कि चूरू एक छोटा सा लोकेशन में ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं क्लाउड किचन। उन्हीं का फिर से कहना पड़ेगा, आपका आवाज कट गया था। प्रोवाइड फोको मॉडल। We provide FOCO model. Okay. The business which we are offering is as good as FOCO model.
क्योंकि लेबर भी हमारे तरफ से है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल भी हमारे तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, वी ऑफरिंग यू मार्केटिंग सपोर्ट ऑल्सो, जिसके लिए हम लोग पैसे लेते नहीं है। सो वी आर ऑपरेटिंग एज अ फोको मॉडल बाय डिफॉल्ट। इसको सिर्फ हम लोग नाम नहीं देते फोको मॉडल, बिकॉज कोई भी एरिया में जाते हो तो वो एरिया का स्पेशलिस्ट लोकल लाइट रहेगा तो उसको ही पता रहेगा। नाउ एज अ प्लेयर आई एम प्रेजेंट प्राइमरीली इन बॉम्बे पूना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वहां पे मार्केट में फोकस कर सकता हूँ। और कोई मुझे बोलेगा कि यार बाहर आके लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ लोकल प्लेयर देयर, तो मेरे लिए कुछ फायदा नहीं रहेगा। मैं बोलने के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो जो लोकल प्लेयर रहता है वही एरिया का रहने वाला है, उसको बेस्ट एडवांटेज रहेगा अगर करने के लिए। और एज अ बिजनेस तो वी आर ऑफरिंग एज गुड एज अ फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, बिकॉज आपको लेबर लेने की टेंशन नहीं है, आपको मटेरियल कहाँ से आएगा उसका टेंशन नहीं है, आपको एडवर्टाइजिंग करने का टेंशन नहीं है। आपको तो मैं जीरो रेंटल भी दे रहा हूँ, तो जहाँ पे आपको जगह भी दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपका रेंट चार्ज नहीं होगा। तो इट्स एज गुड एज अ फोको मॉडल ओनली। थैंक यू मिस्टर हुसैन। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद मिस्टर हुसैन जी से बात कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। वी हैव वन क्वेश्चन मिस्टर दिलीप। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एश्योरेंस ऑफ सक्सेस रेशियो। ओके ग्रेट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि हमारे अभी खुद टोटल 18 स्टोर्स है, और एक भी स्टोर अभी ऐसा हुआ नहीं है कि इकोनॉमिक रीजंस के हिसाब से बंद हो गए। यस, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ हेल्थ परमिशन, मे बी लेबर भाग गया है, या मे बी प्रॉपर्टी ओनर जो है, लैंडलॉर्ड ओनर है, वो बोल रहा है कि आप दूसरी जगह पे बिजनेस करो, तो उसके हिसाब से हमारा बिजनेस बंद हुआ है, और वो भी टेम्परेरी रीजन के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि यार सेल ही नहीं हुआ है और प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है इसलिए हमको बंद करना पड़ा, बिकॉज हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना लो है कि आपको, मतलब इट विल बी, इट टेक बहुत ही हाई रिस्क फेलियर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि योर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सो लो, यू डोंट हैव टू पे रेंट, आपका सिर्फ लेबर कॉस्ट है, यूटिलिटी कॉस्ट है, so finally you get to see profit. So as I explained to you in my earlier slide, of course you can connect with me offline also, मैं आपको पूरा मेरा बिजनेस मॉडल समझा दूंगा, जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड कि यार इतने कम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी लॉसेस, आपको प्रॉफिट दिख ही जाएगा इन दी एंड। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 3 मिनट लेफ्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। वाटे सैंडविच ब्रांड जो है इंडिया का एक वेल नोन एंड ग्रोइंग ब्रांड है, जो कि फोको मॉडल पे अपने ब्रांड की क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट पे फ्रेंचाइज दे रहे हैं। और ब्रांड का सक्सेस रेशियो ये है कि जितनी भी फ्रेंचाइज खुली हैं सब ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, और सारी की सारी फ्रेंचाइजी अभी भी रन हो रही है। सो इट्स अ गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। और एक चीज आई लाइक टू ऐड अशोक इज, नॉर्मली कैसा रहता है, आपको ऑल दीज इन्वेस्टर्स दे माइट फील कि यार इतना इन्वेस्टमेंट मॉडल है, कैसे कैसे भरोसा करे। तो मेरे लिए एक और चीज जो बहुत ही एडवांटेजेस है, कि जैसे मैंने आपको ये सेल्स फिगर्स बोले हैं कि हमारा दिन का अगर 15,000 सेल चाहिए या 20,000 चाहिए, क्योंकि ये सारा बिजनेस वाइट है, कोई भी चैलेंज कर सकता है मुझे कि यार आपका अगर सेल्स रिकॉर्ड दिखा है, दिखने को मिल जाए तो मैं दिखा सकता हूँ। नॉर्मली कैसा रहता है, कोई भी ब्रांड रहता है वो बोलता है इतना सेल तो कैश में रहता है, कैश कैसे दिखा सकते हैं आप लोग। लेकिन मेरे लिए वो एडवांटेज है, क्योंकि जो भी बिजनेस हो जाता है वो रिकॉर्डेड है, वो वाइट में है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से या जीएसटी डिटेल्स के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मंथली टर्नओवर कितना है, और दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फेट टू माय इन्वेस्टर्स। जो मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंट है वो उतना है।
So that is also one anyone who's interested can always reach out to me offline and we can see get up. Yes, Mr. Sen, can you hear me? Yeah, I'm saying अगर कोई questions नहीं है तो फिर let's wrap it up. Yes. Dear participants, आज हमने India's well-known and growing multi-brand cloud kitchen वाटे सैंडविच ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर हुसैन जी से जाना एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन वाटे सैंडविच ब्रांड की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या मिस्टर हुसैन से और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस ब्रांड के बारे में, तो प्लीज आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 9823999922। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स so we can contact you. And if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to Franchise Apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Hussain for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. Thank you so much, Ashok. Thanks for having me here. It was always a pleasure. Thank you so much. Thank you, sir. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care.